हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, अभी आप सभी जैसा कि जानते हैं सर, साइंटिफिक ऑफिसर की अभी भर्तियां आई हैं आप सभी के सामने। अभी शायद नॉर्मल तो लास्ट डेट गई है, लेट फीस के साथ अभी भी फॉर्म आपके स्टार्ट हैं, भर सकते हो आप लोग। ये जो बच्चे साइंटिफिक ऑफिसर की जो भर्तियां हैं, इसमें देखो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मैं कहूँगा बायोकेमिस्ट्री वालों को मिलने वाला है। बायोकेमिस्ट्री वाले क्यों मिलने वाला है? एक तो उन्होंने जो कॉलेज के अंदर पढ़ा है ना, वो कॉलेज वाली बहुत सारी चीज़ें उनके एग्जाम में आने वाली हैं। जो आपने कभी किताबें ग्रेजुएशन के अंदर या मास्टर्स में पढ़ी होंगी, तो वहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके अभी आने वाले हैं। पहली चीज़। दूसरी बात ये कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, और उसके अंतर्गत अभी बायोकेमिस्ट्री वाले जो एस्पिरेंट हैं उन सभी को कोई मौका दिया नहीं गया। खास तौर पे कोई खास उन्होंने लिखा नहीं कि बायोकेमिस्ट्री वाले बॉटनी से भरे, जूलॉजी से भरे, या अलग से बायोकेमिस्ट्री का हम एग्जाम लेंगे। तो वो वैसे भी दुखी हैं, सर मौका नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या किया जाए? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन देखो आप सभी के सामने, वैकेंसियां मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जितनी हैं वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। इस लेवल पे मैंने कहा ना कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के अंदर भी कंपटीशन में मुश्किल से 1000 बच्चे ही होते हैं, और इस वैकेंसी के अंदर तो गवर्नमेंट को भी सस्पेंस होता है कि भाई 500 बच्चे भी फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। क्योंकि सिलेबस देखो मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन सिलेबस जनरल सिलेबस होता है, जनरल सिलेबस से अलग होता है। क्योंकि हमें फोरेंसिक साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन नया पढ़ना पड़ता है। हर टॉपिक को आपको फोरेंसिक साइंस से जोड़ के पढ़ना पड़ता है। आपको हेयर को पढ़ना पड़ता है फोरेंसिक साइंस से जोड़ करके, हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को पढ़ना पड़ता है, फोरेंसिक साइंस से जोड़ के पढ़ना पड़ता है मोस्टली केस में। सिलेबस मैंने एक लेक्चर के अंदर आप सभी को बताया था। तो कंपटीशन भी उतना ही कम है, और इस एग्जाम के अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई अगर 500 बच्चे फॉर्म भरते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधा इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू के अंदर आपके क्वालिफिकेशन देखेंगे। क्वालिफिकेशन के बाद में हम इंटरव्यू के आधार पर भी सीधा सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर 500 बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा। तो मेरे भाई देखो, मौका हाथ से मत जाने दो। एग्जाम में 4-5 महीने अभी आप सभी के पास बचे हुए हैं, और तैयारी के लिए देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आपके पास में ये मास्टर डिग्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री से हो तो चल जाएगा, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मुझे बायोकेमिस्ट्री बोला कि वो तो है ही है, बाकी भी है जिनके पास जूलॉजी, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट हैं। ग्रेजुएशन में आपके पास रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, एक तो वो, और इसके साथ में दूसरा आपके पास बॉटनी या जूलॉजी या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, या आपके पास माइक्रोबायोलॉजी या फोरेंसिक बायोलॉजी, बच्चे इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ गए बात को? मैंने कहा कि ग्रेजुएशन के अंदर आप सबके पास रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक केमिस्ट्री, इनमें से एक विषय होना चाहिए। इसके साथ एक और होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या तो वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, या जंतु विज्ञान होना चाहिए, या बायोसाइंस होना चाहिए, लाइफ साइंस होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फोरेंसिक बायोलॉजी में से कोई एक विषय होना चाहिए। समझ गए ना? तो आप एलिजिबल हो। तो मेरे भाई ये केमिस्ट्री के सेगमेंट वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में, दोनों जगह मांगे गए हैं। तो ये आपके क्वालिफिकेशन है। अब प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे, मैं जस्ट आपको एक जानकारी देता हूँ। बहुत वैसे समय का बहुत अभाव था, और उस अभाव के बीच में अभी आप सभी के लिए ये बैच है जो आज से लॉन्च हुआ है संसारम एप्लीकेशन पे। 5 यूनिट आपके सिलेबस में एमपीजीके की हैं, और 5 यूनिट आपकी फोरेंसिक साइंस की हैं। सिलेबस यूनिक है, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन के चांस भी ज़्यादा है वैकेंसी के अंदर। तो ये बैच आपको संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे बच्चे। प्रिपरेशन जिसको करनी है, आज लॉन्च हो गया है। बहुत दिनों से बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे, अवॉइड कर रहा था मैं, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, लेकिन अभी आज टाइम मैनेज हो गया है। पुराने कुछ एक आधे बैच कंप्लीट हुए हैं, तो अब ये बैच आप सभी का चलेगा बच्चे। और बिल्कुल निश्चिंत होकर के अब आप लोग इस बैच की प्रिपरेशन, इस वैकेंसी की प्रिपरेशन पे लग जाइए। और बच्चे, अपने एग्जाम का जो लक्ष्य आप लोग बनाने जा रहे हो, 3-4-5 महीने का समय है, बहुत डेफिनेटली आप उसमें कर लोगे। तो ये थी जानकारी बच्चे आप सभी के लिए। संसारम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और प्रिपरेशन जैसे बाकी एग्जाम के एपी वगैरह के जो बच्चे कर रहे हैं, उसी प्रकार से अब इसके अंदर भी लग जाओ। मिलते हैं बच्चे फिर अगले किसी सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।